हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ हेयर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਡੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਆ ਜੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ। पानी नहीं आउन ਡਿਆ ਜੇ। मतलब पानी बंद हो गया, पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आज का मेरा वीडियो सिखों के लिए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये बोला जा रहा है कि हमने सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खुला रखा है। सिख रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि उनके सारे गुरुद्वारे, सारे जो धार्मिक स्थल हैं वो पाकिस्तान में हैं और सिखों को इंडियन स्टेट से डिटैच करने की या अलग करने की बातें हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो और गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि जिसका मैं अब नाम रख रहा हूं गुरपतवंत सिंह लन्नू। समझ गए ना अब लन्नू क्यों रखा है। तो भाई मैं ये बात बताने चाहता हूं गुरपतवंत सिंह पन्नू उर्फ गुरपतवंत सिंह लन्नू को, भाई तू भारत दे, तू इंडिया दे 2 करोड़ सिखा दा हाकिम ना बन। ठीक है, तू 2 करोड़ सिखा दा मुलाजम या ठेकेदार या हाकम ना बन, क्योंकि असी हिंदुस्तानी सिख हुंदे हैं। सिख रेजीमेंट च सिख हैगे ने। ठीक है, ते जेकर तू ये गल्लां करदा आ कि पाकिस्तान दे विच करतारपुर साहब हैगा, सारे गुरुद्वारे सारे गुरुआं दे थां हैगे ने, राइट, जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਮਾਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਇੰਨਾ ਦਬੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਈ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ दूर दूर तक कोई नाता, कोई वाह नहीं। मतलब हमारा गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे घटिया लोगों का हम हिंदुस्तानी सिखों के साथ कोई लेना देना नहीं। और जब हिंदुस्तान की आन बान शान पे बात आएगी तो हम वही करेंगे जो हमने 71 में किया। 71 में हमने एक बाजू तोड़ के अलग की थी पाकिस्तान की और बांग्लादेश बना था, और वही बांग्लादेश अब हमें आंखें भी दिखा रहा है। और हम अब पाकिस्तान की गर्दन तोड़ के, सिर काट के पीओ के मुजफ्फराबाद में तिरंगा और आज़ाद कश्मीर तिरंगा लहराएंगे। ये सिख रेजिमेंट और हर सिख का सेंटीमेंट है जो सच्चा हिंदुस्तानी सिख है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू सालिया कंजर 10 ਪਿਓ ਦੀ औलाद दुक्की दिया बगैरता, तू हर सिख ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तू हर सिख ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚਵਲਾਂ ਦੇ ਭਕਾਈਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬੁੰਡ ਪਾੜਨ ਛੇਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁੰਡ ਪਾੜਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,
कि भाई असी हारते हैं, हम हारते हैं तो हम सिखों की वजह से हारते हैं, हम सिख रेजिमेंट की वजह से हारते हैं। वी लॉस्ट 1971 वॉर ड्यू टू सिख, क्योंकि सिख इतने बहादुर होते हैं, वो पीछे नहीं हटते और हमें उनसे डर लगता है। इसीलिए हमें 93,000 सोल्जरों को सिख रेजिमेंट के सामने जगजीत सिंह अरोड़ा जब सरेंडर जो है वो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था, वो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, तो 93,000 90,000 प्लस सैनिकों ने, सिपाहियों ने, शाहीनों ने तुम्हारी भाषा में पैंटें उतारी थी, और पैंटें अब और उतारेंगे, अब तुम्हारी आधी आर्मी उतारेगी 50%। तो इस भुलेखे में मत रहना कि सिख तुम्हारे साथ हैं, बगैरतों। एक घटिया और कंजर थर्ड क्लास तुम्हारी मेंटेलिटी है पाकिस्तानियों। और हम तुम्हें पहले भी जूती के नीचे रखते थे, अब भी जूती के नीचे रखते हैं। तुम्हारे लिए हमने सब कैंसिल कर दिया, वीज़े, पानी। तुम्हारे मरीज अब जो मर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाएंगे। हमारी दवाइयों पे पलते हो, हार्ट के इलाज कराते हो हैं, तुम जिगर के इलाज कराते हो, तुम्हें दिल की बीमारियां होती हैं, इंडिया सस्ता है वहां करा लें। अब तुम्हें धक्के मार के, चार चपेड़े मार के हमने भगाया और भगाते रहेंगे, कुत्ते के बच्चों, हराम के पिल्लों, इस्लामिक जिहादियों। तुम्हारी जूती के नोक पे तुम्हें पहले भी रखा था और आज भी रखेंगे। तुम्हारी औकात है ₹1, 1 इंडियन INR इजिकल टू 3.2 या 3.3 PKR। हमारे 10,000, तुम्हारे कितने होते हैं? 33,000 होते हैं। तो हराम के पिल्लों, अपनी औकात में रहो, वरना औकात तुम्हें 71 में भी बताई थी और बताएंगे। और जो तुम टीवी वाज फैंटास्टिक का जो राग अलापते हो ना, 2019 में ये हुआ था वो हुआ था, वो राग अलापने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने तुम्हारे 90,000 सैनिकों को, 90,000 प्लस 93,000 को, 93,000 71 में 3 साल खाना खिलाया, चाय भी पिलाई, अच्छा खाना दिया है। तो अपने बाप को मत बताओ कि करना क्या है। तुम्हारा बाप है हिंदुस्तान, उसी से निकले हो। ठीक है, हिंदुस्तान कोई कंट्री नहीं, हिंदुस्तान एक कल्चर है। ठीक है, हिंदुस्तान एक संस्कृति है। तो अपने नालायक बेटे, अपने बाप को बताने की जरूरत नहीं कि हमें तुम्हारा इलाज कैसे करना है। तो अपनी औकात में रहो। और तुम्हारी न्यूक्लियर साइटें 130 हमारे निशाने पे हैं, जिस दिन आई पे आ गए वो सब खत्म कर देंगे, हमें सब पता है। अभी पानी बंद हुआ है, अभी बहुत कुछ होना है, अभी देखते जाओ। तुम्हें कुत्ते की मौत मार रहे हैं, कुत्ते। ठीक है ना? तो तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तो याद रखोगे। अभी तो तुम्हारी बाजू तोड़ी है 71 में, अब तुम्हारी गर्दन तोड़ेंगे। POK में आज़ाद कश्मीर को असल में आज़ाद कराएंगे। आज़ाद कश्मीर नाम रखा हुआ है, उसको हम असल में आज़ाद करा के वहाँ तिरंगा रिलाएंगे, तब होगा वो आज़ाद। अभी आज़ाद हुआ नहीं है। तो याद रखो, औकात में रहो, वरना औकात बतानी हिंदुस्तान को आती है, हमें बताने की जरूरत नहीं। जिसने तुम्हारी मुंह तोड़े हैं, तुम्हारी गर्दनें और बाजुएं तोड़ के अलग करी हैं 4 दफा। तो अपनी औकात में रहो, 2 कौड़ी के बेगैरतों। ठीक है, इजराइल हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। अपनी लुलियां कटवा कटवा के बहन के लोड़ो, इस्लाम कबूल किया और टोपियां पहनी है ना, अब वही टोपियां वापस तुम अपनी बहन चो लुलियों पे लगाओगे और माँ चुदाओ। अब जो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। तो सिख तो हिंदुस्तान के साथ ही है, किसी भुलेखे में मत रहना। बहुत रिन्यूमर हो रही हैं। अभी इमरान खान के रेप की खबरें आ रही हैं। तुम इतनी बेगैरत और घटिया कौम हो, अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर के बहनचो रेप कर रहे हो। और लकी लानते हैं कुत्ते के बच्चों, सुअर की औकात है तुम्हारी, सुअर की। गंदी नाली के कीड़े और कुत्ते हो। तुम्हारे एक्टर्स को बैन कर दिए, यूट्यूब चैनल बैन कर दिए। तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? वो एक्टिंग के लिए और हर एक चीज लिए तरसेंगे, पानी तो छोड़ो। रोटी के लाले, तुम्हारे को हर चीज के लाले देंगे, तरसाएंगे, बिल खाएंगे, जब तक तुम अपनी औकात में नहीं आ जाते। तरसोगे हमसे, हाथ में झाड़ के हमसे मांगोगे हमें माफ कर दो। और तुम्हारी गर्दन और हमारे पैर जैसे पहले नीचे ही थे, हमारे जूते ऊपर वही होगा, क्योंकि तुम हो ही उसी लायक। तुम्हें हमने शायद एक गलती की, बॉलीवुड में तुम्हारे एक्टर्स को हमने नौकरियां दी हैं। PSL में तुम जो तुम्हारे क्रिकेटर्स को हमने IPL में 2008 में खिलाया, तुम्हारे कमेंटेटर्स को, रमीज राजा, शोएब अख्तर। तुम हो 2 कौड़ी के कुत्ते। और वो अब जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में इफ्तिकार जैसे, इफ्तिकार ठाकुर जैसे और जो जो चार हैं, वो भी अब असली औकात में आ गए और हिंदुस्तान को गालियां बक रहे हैं।
ਤੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਦਾਈ ਨਾ ਬਣੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਡੰਕੀ ਦੀ ਜੋੜ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੰਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਣਾ ਥੂ ਸੂਅਰ ਕੌਮ। ਮਰਾਓ ਬੁੰਡ ਸਾਲੇ ਬੇਗੈਰਤੋਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੰਡਾਂ ਪਾੜਨ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।